रेसलमेनिया 42 की नाइट 1 ख़त्म हो चुकी है एंड खैर हर एक मैच की बात करेंगे। सबसे पहले तो अपने जॉन सीना आते हैं रेसलमेनिया की होस्ट एंड देखकर बहुत अजीब लग रहा था कि जॉन सीना अपने रेसलिंग अटायर में नहीं थे एंड एक प्रोफेशनल जॉन सीना बनकर आए थे। आते हैं सबका रेसलमेनिया के अंदर वेलकम करते हैं कुछ इस तरीके से। मुझे सबसे पहले स्टार्टिंग होते हुए दिखा देती है, पायरो वगैरह फूटते हैं एंड इन्होंने इस बार ज़्यादा पायरोस का भी यूज़ नहीं करा जो कि मेरे ख्याल से बहुत बुरी बात थी। लेकिन खैर सबसे पहला मैच होता है विजन वर्सेस ऊसोस एंड अपनी जो फिलहाल जो टीम है एलए नाइट की इनके बीच में एंड जो आइशो स्पीड है यहाँ पर देखा जाए तो उनके ऊपर लोगों की नज़रें थी एंड यहाँ पर ये होता है कि आइशो स्पीड जो जब आते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि सबसे पहली बात तो जो है उनकी परफॉर्मेंस मैं कहूँगा ठीक थी। एज अ पहला उनका रेसलमेनिया डेब्यू मैच देखकर मैं कहूँगा अच्छी थी एंड बाकी मैच के अंदर हमें दिखाई देता है कि लोगन पॉल एंड जो विजन वगैरह की टीम ये हार जाती हैं एंड मैच के बाद ये सारा ब्लेम डालते हैं अपने स्पीड के ऊपर एंड फिर जाकर स्पीड पर लोगन पॉल अटैक करते हैं एंड इसके बाद हमें दिखाई देता है कि जो ऊसोस वगैरह है वो मदद करते हैं एंड फिर हमें लोगन पॉल को टेबल के ऊपर ये जो लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं एंड अपने स्पीड टॉप टर्न बकल से स्प्लैश मारते हुए कि बहुत कमाल का था मूव एंड कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। बैक रिंग में जाकर ये जो थोड़ा सेलिब्रेट वगैरह करते हैं स्पीड को लेकर एंड कुछ इस तरीके से हमें ये जो है पूरा का पूरा ओपनिंग मैच एंड होता हुआ दिखाई देता है एंड मैं कहूँगा कि ठीक था ओपनिंग में, ज़्यादा इन्होंने कुछ बहुत बढ़िया भी नहीं करा एंड ज़्यादा कुछ जो है मिड भी नहीं करा। मैं कहूँगा ठीक था ओवरऑल एंड कुछ इस तरीके से सबसे पहला मैच एंड होता है। बाकी दूसरा मैच होता है ड्रू मैकिंटायर एंड अपनी जेकब फाटू के बीच में एंड दोनों की एंट्रीज बहुत कमाल की होती है एंड वैसे तो ये अनसैंक्शनड मैच था एंड देखा जाए तो मैच के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाया, टेबल्स वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ करा एंड दोनों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करी एंड हर बार के रेसलमेनिया की ट्रेंड्स की तरह ड्रू मैकिंटायर भी इस बार अपना एक ट्वीट नहीं बल्कि इस बार वीडियो डालते हैं सबको रेसलमेनिया को में वेलकम करते हैं। बाकी खैर मैच के एंड के अंदर ये होता है कि अपने ड्रू मैकिंटायर क्लेमर वगैरह भी लगाते हैं लेकिन कुछ फ़ायदा होता नहीं। आखिर में टेबल के ऊपर जो अपने समूह जो समूह उनका जो स्प्लैश होता है तो वो लगाते हैं इनको जिस तरीके से जेकब फाटू अपने ड्रू मैकिंटायर को हराते हैं एंड फिर एक बार ड्रू मैकिंटायर की हार हो चुकी है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बहुत बड़ी गलती करी कि बहुत शॉर्ट से इन्होंने मैचेस रखे थे। लगभग इनका भी कुछ 15 अराउंड मिनट का मैच होगा एंड लगभग 7-8 मिनट 10-12 मिनट ऐसी कुछ ही हर मैचेस की लेंथ दे रहे थे। बाकी खैर इसके बाद हमें दिखा देता है विमेंस का टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच एंड सबसे पहले शार्लेट फेयर एंड एलेक्सा ब्लिस उसमें से क्या रिंग हेयर पहन कर आए थे, ये बटरफ्लाई वाला इतना मतलब मैं कहूँगा ये क्या इन्होंने जो है ड्रेसेस वगैरह भी पहनती हैं एंड बहुत बेकार है। फिलहाल देखा जाए तो रिंग ईयर्स इनके होते हैं शार्लेट फ्लेयर वगैरह के एंड कोविड से पहले अराउंड वो जो है बहुत अच्छे इनके जो है रिंग ईयर्स वगैरह होते थे लेकिन एक टाइम पर मैं कहूँगा कि सेथ रॉलिन्स भी अगर ऐसे गियर्स पहन कर आते तो लगता है सेथ रॉलिन्स कुछ बढ़िया चीज़ें करता है। लेकिन खैर जो भी उसके बाद जो निकी बेला वगैरह आती है, निकी बेला रिंग गियर में तो होती है लेकिन वो क्रिचर्स पर आती है एंड वो कहती है कि मैं कम्पीट नहीं कर सकती एंड मैं बुलाती हूँ एक अपने दोस्त को एंड आती है पेज एंड पेज आती है, क्राउड का काफ़ी अच्छा रिएक्शन होता है एंड इतने सालों बाद पेज आती है एंड पेज का वो जो है सेम लुक हमें दिखा देता है जैसे वो डब्ल्यूडब्ल्यू में पहले हुआ करती थी। लोग देखकर उनको पागल होते हैं एंड डब्ल्यूडब्ल्यू का अगर आप देखोगे ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर तो उनको भी बहुत ज़्यादा पेज की रिटर्न्स के ऊपर व्यूज़ मिले हैं। बाकी पेज आती है, पेज रेसल भी करती है एंड आखिर में वो जो एलेक्सा ब्लिस को पिन करती है रैम्पेज लगाकर एंड चैंपियनशिप जीत जाती है एंड बाकी इसके बाद वो जो है बेला ट्विंस के साथ भी सेलिब्रेशन करती है जो कि ऊपर अगर हमें दिखा देता है बेकी लिंच का मैच जो कि फेस करती है ईजिली को एंड मैं कहूँगा ये भी एक ऐसा ही बोरिंग सा मैच था, ना इस मैच की स्टोरी में कुछ बिल्डअप था एंड ना ही मैच के अंदर भी इन्होंने कुछ अच्छा सा डिलीवर करा एंड ये एवरेज से भी मैं कहूँगा कि लो मैच था एंड बाकी खैर इस वाले मैच के अंदर बेकी लिंच जो है यहाँ पर एक्सपोज टर्नबकल का फिर एक बार यूज़ करती है एंड आखिर में फिर एक बार मैन हैंडल स्लैम वगैरह लगाकर फिर एक बार वो पिन करती है अपनी ईजिली को एंड कुछ इस तरीके से वो बन जाती है अगेंस्ट से विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो ये कुछ हमें एंडिंग दिखाई देती है। बाकी इसके बाद हमें शो के ऊपर दिखाई देता है अपने सेथ रॉलिन्स एंड अपने गुंथर का मैच एंड गुंथर सबसे पहले आते हैं। सेथ रॉलिन्स की जब एंट्री होती है वो काफ़ी कमाल की थी। कोडी रोड्स की नो डाउट बहुत आज के कमाल की एंट्री थी लेकिन स्टिल सेथ रॉलिन्स की एंट्री को मैं कहूँगा आज की नाइट 1 की बेस्ट एंट्री थी। सेथ रॉलिन्स का जो आउटफिट वगैरह था एंड इसके साथ जो सेथ रॉलिन्स ने अपनी आंखों को जो किस तरीके से करा था वो सेम रेसलमेनिया 34 वाली वाइब्स आ रही थी एंड ऊपर से वो जो जैकेट सेथ रॉलिन्स पहन कर आए थे उसके अंदर से धुआं निकल कर आ रहा था। सेथ रॉलिन्स जैसे वो जैकेट झटक रहे थे उसमें से धुआं आ
रहा था तो वो काफ़ी कमाल का जो है एक वाइब दे रहा था। एंड वेल मैच स्टार्ट होता है। मैच के अंदर दोनों ने काफ़ी अच्छा डिलीवर करा। जेकब फाटू एंड ड्रू मैकिंटायर के मैच भी डिलीवर अच्छा करा, लेकिन मैच उन्होंने बहुत ही इसको भी शॉर्ट रखा। सेथ रॉलिंस स्टॉम्प वगैरह लगाते हैं, लेकिन वेल हमें दिखा देता है कि सेथ रॉलिंस को जो है अपने गंथर को वो जो है मारने लगते हैं स्टॉम्प अपने रिंग साइड के ऊपर टेबल पर। लेकिन तभी हमें दिखा देता है कि जो है सेथ रॉलिंस हो रहे होते हैं उसी साइड पर, रिंग साइड पर। तो तभी बंदा आता है एक जो कि होते हैं ब्रॉन ब्रेकर एंड आकर एक स्पीयर लगाते हैं। रेफरी वहाँ पर गिरा था एंड ये आउट ऑफ नोवेयर ब्रॉन ब्रेकर को लेकर आते हैं, शायद म्यूजिक वगैरह बजाते या फिर कुछ और करते तो में भी अच्छा होता। लेकिन खैर इसके बाद रिंग में ढकेलते सेथ रॉलिंस को, गंथर अपने स्लीपर होल्ड लगाते हैं एंड सेथ रॉलिंस जो हार जाते हैं मैच को। बाकी मैच के बाद जो हमें दिखा देता है कि जो सेथ रॉलिंस रिंग के बाहर आते हैं तो फिर जो एंट्रेंस होती है रैम से, स्टेज से लेकर रैम से भाग कर आते हैं। सेथ रॉलिंस को भागता हुआ स्पीयर मारते हैं अपने ब्रॉन ब्रेकर एंड जो जिस तरीके का उन्होंने ड्रोन शॉट यूज़ करा था वो बहुत बहुत आइकॉनिक फ्रेम लग रहा था देखने में। एंड इसके बाद सेथ रॉलिंस को एक बहुत तगड़ा स्पीयर मारते हैं ब्रॉन ब्रेकर एंड फिर पॉल हेमन के साथ जाकर जो है स्टेज के ऊपर हाथ वगैरह मिलाते हैं। कुछ इस तरीके से हमें सेथ रॉलिंस की हार होते हुए दिखाई देती हैं। एंड ये मैच कहूँगा कि बहुत कमाल का था। इस टाइम पर लग रहा था कि रेसलमेनिया की फील आ रही है एंड जब पेज का भी रिटर्न हुआ तब भी लग रहा है कि रेसलमेनिया की फील आ रही है। बाकी इसके बाद लिव मॉर्गन एंड स्टेफनी मैकमैन का मैच होता है। लिव मॉर्गन अपनी जो उन्होंने नया गाना वगैरह लाया है तो उसी को परफॉर्म करती है एंड कुछ इस तरीके से उनकी एंट्री होती है। एंड बाकी मैच के अंदर स्टेफनी मैकमैन एंड लिव मॉर्गन का मैच मैं कहूँगा कि ठीक था एंड वेल मैं कहूँगा कि विमेंस के अंदर अच्छा था। एंड इसके अंदर हमें दिखा देता है कि जो है यहाँ पर रिंग साइड पर इंटरफेरेंस वगैरह भी होती है। एंड आखिर में ये भी हमें दिखा देता है कि जो है ब्लेवेट लगने के बाद भी स्टेफनी वगैरह किक आउट करती हैं, लेकिन आखिर में हमें दिखा देता है कि जो है लिव मॉर्गन 2 बार लगाती है ब्लेवेट एंड कुछ इस तरीके से उनकी पहले रेसलमेनिया के सिंगल्स मैच के अंदर उनको विक्ट्री मिल चुकी है एंड वो भी बन चुकी है पहली बार विमेंस वर्ल्ड चैम्पियन, वो भी सीधा रेसलमेनिया के अंदर। लिव मॉर्गन रो भी रही थी एंड फिर अपने जो है जजमेंट डे के साथ डर्टी डोमिनिक के साथ वो जो सेलिब्रेशन करती हैं एंड देखने में ये चीज़ अच्छी भी लग रही थी। एंड कुछ इस तरीके से हमें शो के ऊपर न्यू चैंपियन क्राउन होते हुए दिखाई देती है लिव मॉर्गन एंड कुछ इस तरीके से हमें जो ये चीज़ें दिखाई देती है। बाकी वेल चीज़ें अच्छी थी। एंड फिर इसके बाद आते हैं अपने जॉन सीना एंड रेसलमेनिया का रिकॉर्ड बताते हैं कि 50,000 से ज़्यादा आज लोग आए हैं अटेंडेंस में एंड फिर भी यहाँ का ब्लर वगैरह भी आती है। खैर उनकी प्रेगनेंसी को रेसलमेनिया में अनाउंस करे इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन खैर WWE ने ये चीज़ करी। बाकी वेल पेज का रिटर्न वगैरह भी होता है एंड वेल कुछ इस तरीके से हमें ये चीज़ें दिखा देती शो के ऊपर तो और भी अच्छी चीज़ें थी। लेकिन अब आता है शो का मेन इवेंट। सबसे पहले आते हैं अपने रैंडी ऑर्टन, लेकिन रैंडी ऑर्टन से पहले आते हैं पैट मैकेफी। पैट मैकेफी अपने धीरे धीरे एंट्री करते हैं, फिर रैंडी ऑर्टन आते हैं एंड रैंडी ऑर्टन की एंट्री काफ़ी कमाल की थी। एंड इसके बाद कोडी रोड्स की हमें दिखा देती है एंट्री एंड कोडी रोड्स के हर एक वर्जन को दिखाई देता है। डस्टी रोड्स के उनके मतलब स्टार्टिंग से लेकर उनका जो अभी करंट का वर्जन है हर एक वर्जन को हमें दिखाया जाता है, 4 वर्जन्स को। एंड फिर कोडी रोड्स की एंट्री होती है, वो तगड़ा सा स्कल वाला मास्क भी लगा कर आते हैं एंड वो एंट्री भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन सेथ रॉलिंस की पर्सनली मुझे एंट्री अच्छी लगी। लेकिन खैर जब एंट्री होती वगैरह एंड फिर जाकर रिंग में जाते तो फिर हमें पैट मैकेफी अपने रैंडी ऑर्टन को अनाउंस करते हुए दिखाई देते हैं एंड फिर इसके बाद कोडी रोड्स की भी अनाउंसमेंट होती है। मैच स्टार्ट होता है, लेकिन मैच स्टार्ट होने से पहले अपने पैट मैकेफी जो माइक से अटैक करते हैं अपने कोडी रोड्स पर एंड फिर जो ये दोनों मिलकर अटैक करते हैं, लेकिन तभी दिखाई देता है कि कोडी रोड्स जो है फाइट बैक करते हैं एंड ये जो है पैट मैकेफी को क्रॉस रोड्स लगाते हैं। फिर जेली रोल वगैरह आते हैं एंड फिर जाकर जेली रोल भी जो है अपनी टेबल के ऊपर पैट मैकेफी को जो है अटैक करते हैं एंड फिर जाकर उनको स्ट्रक्चर पर ले जाया जाता है बैक स्टेज। रिंग में रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स आते हैं, फिर जाकर ऑफिशियली मैच स्टार्ट होता है एंड हमें दिखाई देता है कि रैंडी ऑर्टन अपनी पीठ को बहुत ही ज़्यादा जो है बार बार हाथ लगाते रहते हैं। मतलब नॉर्मल मूव्स के ऊपर भी रैंडी ऑर्टन अपनी पीठ को बहुत ज़्यादा जो है ध्यान दे रहे थे, जो कि बहुत कंसर्निंग में भी हो सकता है आगे जाकर। लेकिन खैर देखा जाए तो मैच के अंदर रैंडी ऑर्टन ज़्यादा पहले आरक्यू भी नहीं लगाते हैं, अपने कोडी रोड्स क्रॉस रोड्स लगाते हैं, लेकिन क्रॉस रोड्स उनके ऊपर भी लगता है। रैंडी ऑर्टन क्रॉस रोड्स लगाते हैं कोडी रोड्स को एंड कोडी रोड्स भी आरक्यू लगाते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, लेकिन हर एक किक आउट हो ही जाता है एंड हमें ये दिखा देता है कि रैंडी ऑर्टन गलती से आरक्यू लगा देते हैं अपने रेफरी को एंड इसके बाद हमें दिखा देता है कि रैंडी ऑर्टन जो लो ब्लो लगाने चलते लेकिन कोडी रोड्स लो ब्लो लगा देते हैं एंड फिर हमें दिखाई देता है कि रैंडी ऑर्टन उससे पहले जो बस्टेड ओपन भी होते हैं, उनके सर से खून वगैरह निकल रहा था एंड हमें दिखा देता है कि यहाँ पर जो है पैट मैकेफी रेफरी की टी-शर्ट बैन कराते हैं, लेकिन यहाँ पर भी किक आउट हो जाता है। रैंडी ऑर्टन का दिमाग घूमता है एंड रैंडी ऑर्टन लगाते हैं अपने पैट मैकेफी को आरक्यू एंड इसके बाद हमें दिखा देता है कि कोडी रोड्स फ़ायदा उठाकर
क्रॉस रोड्स लगा देते हैं, रेफरी भी उठ जाता है, 1 2 3 होता है एंड वेल कोडी रोड्स फिर एक बार चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं। एंड इसके बाद हमें दिखाई देता है कि जो है कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को रेस वगैरह कर रहे थे, लेकिन तभी अपने रैंडी ऑर्टन पीछे से आते हैं, उसी बेल्ट से मारते हैं एंड फिर जाकर एक पंट किक मारते हैं एंड कुछ इस तरीके से चैंपियनशिप रेस करते हैं, रेसलमेनिया के ऊपर बोर्ड के ऊपर साइन वगैरह करते हैं एंड वेल कुछ इस तरीके से रेसलमेनिया नाइट 1 एंड हो चुकी है। बहुत बेकार WWE ने इसका एंड करा है एंड पहली बात इन्होंने रैंडी ऑर्टन को जो इतनी सारी चीज़ें करवाई, मैच के बाद ये सारी चीज़ें हुई, ये बिल्कुल भी सेंस बनाती नहीं। पैट मैकेफी ने जो सारी चीज़ें करी वो बहुत बेकार थी, मतलब इन्होंने इतने हद से सारी चीज़ें घसीटी, सारी चीज़ें करी, एट द एंड कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इन्होंने और मैं कहूँगा कि 2020 से लेकर जो 2026 तक पैट मैकेफी का हमें जितना भी करियर दिखाई दे चुका है, क्योंकि ऑलरेडी अब उन्होंने कहा है कि वो हारेंगे अगर इस मैच में रैंडी ऑर्टन की साइड से, तो वो दिखाई नहीं देंगे, तो उनका ऑलरेडी ये करियर ख़त्म हो चुका है लगभग 5 साल का, तो उनको बाय बाय कहना कमेंट्स वगैरह में। एंड बाकी उल्टा अपने पैट मैकेफी ने आकर उल्टा इस बिजनेस को और ज़्यादा रूल कर दिया है एंड खैर पता नहीं अब नाइट 2 से मेरे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और भी डाउन हो चुकी हैं एंड शायद मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा डर है कि रोमन रेस का भी शायद कुछ ऐसे हाल हो सकता है एंड अपने CM पंक जीत सकते हैं। बाकी खैर नाइट 1 मैं कहूँगा बहुत बेकार इन्होंने जैसे जैसे बुक करी एंड वेल ये दिन ब दिन हर साल ब साल हर पेपर व्यू एक बार सेट करते जा रहे हैं कि इससे घटिया हम क्या ही कर सकते हैं। बाकी वेल रेसलमेनिया की नाइट 1 एंड हो चुकी है, आपके ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।